हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सब का अपने चैनल गोल्डी बुटीक पे। जय सिया राम, जय माता दी सभी बहनों को। आज का आपने टॉपिक तो देख लिया होगा, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हर किसी बंदे की यही वो है कि भाई मैं एक दिन में कितने सूट सिल लेती हूँ। कल मेरे पास भी एक बुजुर्ग औरत आई थी, बोली ए बेटी तेरी वीडियो में तो तू इसी जोर की कैंची चला कि तू 10 सूट सिल लेती होगी। वह मेरी कोई वीडियो देख कर आई थी, मेरे चैनल का नाम लिखवा कर लेगी थी, तो बोली बेटी तेरी सब इतनी स्पीड तक कैंची चल रहा है, एक तो 10 सूट सिल लेती होगी एक दिन में, जो फास्ट नहीं कर देते हम। वो देख के आई थी वो ज़रूर कोई तो बहन, ये तो आज के पड़ोसियों की, ये मेरे को आके हर कोई बंदा बोलता है कि तुम कितने सूट सिल लेती हो एक दिन में। देखो तो आज आपको मैं ये ही सब बताती हूँ कि भाई मैं कितने सूट सिल ली हूँ। ये हर एक सूट के ऊपर होता है, हमारे ऊपर नहीं होता कि हम कितने सूट सिल लेते हैं। कई सूट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिजाइन के हों, बहुत मेहनत के हों, और जो सिलने में हमें प्रॉब्लम होती है, नहीं ढंग से सिल पाता। कई सूट ऐसे होते हैं इतना फिसलन होता है कि हमें कच्चा करने में ही टाइम लग जाता है। कई सूट हमारे ऐसे आते हैं जो तुरंत आ जाते हैं, भाई हमें 5 भी सिल ले, वहाँ 4 भी सिल ले, वहाँ 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, हम 8-9 सूट भी हम सिल लेते हैं आराम से। जब हमारे ऊपर अभी पूरा मंथ बहुत ज़्यादा काम का दबाव था, तो भाई हमने इतने सूट भी सिले हैं, कटिंग भी हुई है, पैंट भी। तो और कितना कमाती है, 1 लाख तो तारी बहू कमा ले। वह तो बाजी जी बात यह है, 1 लाख की तुम खुद अंदाजा लगा इसको हो। देखो फुल इनर के हैं, कटिंग में भी टाइम लगे, ठीक, पहले इनर काटना फिर सूट काटना, और कमीज है उसमें भी पहले इनर काटना, कट करना, उस पर प्रेस करनी, फिर उसको काटना, फिर कमीज पर प्रेस करनी, फिर कमीज काटना, ठीक है, फिर उसको ज्वाइंट करना। तो टाइम तो देखो हमने भी मेहनत ज़्यादा लगा है, और सब काम एडजस्ट हो जाता है। तो वे फुल अस्तर के हो, अस्तर के भी कोई, भाई देखो अब फिक्स तो हम नहीं बता सकते इस चीज़ को, लेकिन दबाव के ऊपर है तो हम सब कर देते हैं। मैं कभी पीछे नहीं हटती। कोई भी मेरे को कितने सूट दे तो ये कहेगी कल दूंगी, तो मैं कभी पीछे नहीं हटती। मैंने इमरजेंसी में भी सूट स्टिच करके दिए हैं, और तुरंत सूट स्टिच करके भी मैंने देती हूँ। मैं कभी मना नहीं करती, चाहे मेरे को फीवर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं कभी किसी को मना नहीं करती। तो जी देखो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना हमारा काम है, और मेहनत हम नहीं करांगे तो फिर कैसे कामयाबी मिलेगी। सबसे ज़रूरी है तुम ये मत देखो कि क्या फल मिलेगा, सिर्फ मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। दिन रात मेहनत करोगे, आज के टाइम में इतनी महंगाई में खर्चा पाटन वाला काम ही नहीं है, उतनी ही महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हमें कमाना पड़ेगा। और यदि कोई भी इंसान हुआ जो कमा के खाने वाला होया, वो कभी भूखा नहीं सो सकता। कोई भी इंसान जो कमा के खाएगा वो न खुद और न अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा, ये बात सच है। और अब नॉर्मल जो तुम एस्टिमेट मिला के चलोगे तो 4 सूट तो तुम सोच के ही चलो कि 4 सूट तो कम से कम हमारे सिल ही जाते हैं। कोई तबीयत ख़राब हुई या कुछ हुआ, बिल्कुल ही नहीं, आज रेस्ट कर लेते हैं, घर के काम को थोड़ा सा निपटा देते हैं तो थोड़ा सा हो गया, नहीं तो 4 सूट के तो एस्टिमेट हो ही जाता है। इतना तो हर कोई बंदा कर लेगा। और पैंट के सलवार सिलने के लिए अलग होते हैं, तुरपाई बाहर जो अलग जो होती है, और बहन सूट वाले अलग होते हैं, कटिंग वाले भाई मैं हूँ ही अलग होते हैं। और यदि इमरजेंसी पड़ी तो मेरे को सूट स्टिच करना पड़ता है, काम का दबाव होता है, तो वो भी मैं बहुत आराम से कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है काम सूट स्टिच करना। कोई या फिर कोई ऐसा काम हुआ जैसे कॉलर लगाना हुआ, जो वो सारा मैं ही खुद करती हूँ। ये काम मैं खुद करती हूँ अपनी मेहनत से। अब कमाती क्या हूँ वो सबको पता है। फुल इनर लग गया, उसकी सिलाई भी आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम क्या चल रही है, 1000 से नीचे तो कोई भी नहीं लेता है, ठीक है। अभी मैं रख रही हूँ। इसमें शायद आप समझ गए होंगे कि भाई मैं कितना तो कमा लेती हूँ, और एक दिन में मैं कितने सूट सिल लेती हूँ। इसमें हर एक फैब्रिक के ऊपर होता है, प्लस में कपड़े के ऊपर होता है, प्लस में इनर के ऊपर होता है। ये सब हमारे फैब्रिक के ऊपर ही होके चलता है कि भाई हम क्या सिलते हैं और कितना सिलते हैं। प्लस में इनर वाले हैं या विदाउट इनर, कई होते हैं मिरर वर्क के होते हैं, फुल वर्क के होते हैं, उनके ऊपर तो बहन सुई नहीं चलती है।
तो लगभग आप औसत मान के चलो, मैंने पहले भी आपको बता दिया, फिर बता रही हूँ, 4 तो कम से कम है ही है, इससे कम तो नहीं सिलते हमारे सूट। और बेबे सब ने मेहनत करनी चाहिए, सब ने सिलने चाहिए, सब ने काम करना चाहिए, कोई भी है। और हाउसवाइफ के लिए तो सबसे बेस्ट से बेस्ट आज के दिन स्टिचिंग इतनी हाई लेवल की हो गई है, इतनी हाई लेवल कि हर कोई भाई फैशन डिजाइनर में ही जा रहा है, न कोई हल्की सिलाई किसी को पसंद भी नहीं आती। 600 का सूट 700 का सूट लाओगे तो भी उसकी आप कम से कम सिलाई 1000 दे दोगे, क्योंकि पैंट सिलेगी, पैंट में इनर लगेगा ही लगेगा, कमीज सिलेगा। तो ये सब हमारे ऊपर होता है और हम कितना करते हैं ये तो तुम ही देख लो, ठीक है। तो बहन देखो, मैं तो कहती हूँ हर इंसान को कमाओ, समाज क्या बोलता है उसको छोड़ो। और सिलाई का हुनर यदि नहीं है, आप जीरो से भी स्टार्ट, थोड़ा आता है ना तो भी आप आज ऑनलाइन, आप बाहर सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और इतने अच्छी तरह हमें ऑनलाइन भी सिखाते हैं, और ऑफलाइन जा सकते हो तो सबसे बेस्ट है। और यदि नहीं जा सकते हो तो आप उसमें भी सीख सकते हो, ऑनलाइन भी, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम। आप ऑनलाइन स्टिचिंग करो, और इतना प्यार से आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं कि आपको स्टिचिंग आ जाएगी, पर उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने, उन्होंने सूट सिखाया आपको, आपने एक सूट सिला, फिर आपने आगे मेहनत नहीं की, भाई एक सूट सिलने से आप नहीं कारीगर बन पाओगे। आपको दिन रात उसमें भी 10 सूट 15 सूट सबके मांग के स्टार्टिंग में तो फ्री में भी सिल के देने पड़ेंगे, जिससे आपका हाथ जम जाएगा, तो आप स्टिचिंग कर सकते हो। 1 साल में भी अब आप इतने अच्छे कोर्स हैं कि फैशन डिज़ाइनर अच्छे से बन सकते हो, आपको सब कुछ सिखाते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि बहन सब करो काम। और जितने ये कहते हैं गली गली में है, भले ही गली गली में बुटीक हों, ओपन हो गए हों, लेकिन जाएंगे वहाँ जहाँ काम होगा। काम मतलब फिनिशिंग और फिटिंग होगी, ये बात सत्य है। भीड़ उसी के पास होगी जहाँ उसमें कुछ होगा, और ऐसे 200 वाले के पास, 250 वाले के पास, 300 वाले के पास नहीं जाते। भीड़ वहीं होती है जहाँ किसी बंदे में दम होता है। तो ये बहन जो भी कोई काम सीखे फिनिशिंग से करो, और जिसको आता है, थोड़ा भी आता है, तो आप ऑनलाइन भी सीख के और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। बुटीक एक ऐसी चीज़ है जो खूब अच्छा से अच्छा भी आप पैसा कमा सकते हो, और अपना घर का पूरा खर्चा आराम से एक लेडीज सिलाई में भी निकाल सकती है। तो जी सबसे पहले अपना एक्टिव बनो, स्मार्ट बनो, और बहुत ज़्यादा अपनी खुद की वैल्यू बनाओ, खुद के ऊपर भी कुछ काम करो, डेली नई नई ड्रेस स्टिच करो, पहनो। नहीं कर सकते तो कोई नहीं, किसी और की भी सिल के दोगे। और इसमें एक बंदे जो चैन सिस्टम होता है, ये वो ही काम है हमारा बुटीक भी, ये एक तरह से चैन सिस्टम है। एक बंदे से दूसरा आता है, फिर उसकी बहन आती है, किसी की जेठानी आती है, किसी की पड़ोसन आती है, फिर उसकी भी पड़ोसन आती है, उसके रिलेटिव आते हैं। इस तरह ये चैन सिस्टम है। पर चैन सिस्टम चालू तब होता है जब उनको कुछ बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज़ फिटिंग पे ध्यान दो, फिनिशिंग पे ध्यान दो। और यदि आपको किसी भी बहन को कुछ पूछना है तो प्लीज़ मेरे पास कमेंट करो। अब मैं हर किसी के कमेंट का जवाब एक दिन में नहीं तो दूसरे दिन मैं ज़रूर दूंगी। जो भी कोई पूछेगा या कुछ भी सीखने के लिए मुझे बोलेगा, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़, और मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सब बहनें मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा चैनल पे, गोल्डी बुटीक से मेरा चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और मेरा सपोर्ट करो। तो मेरा सपोर्ट होगा तो आप लोगों को मैं आगे तक भी, भाई मैं भी आपको आगे सपोर्ट करूँगी, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं इनके लिए अच्छे से अच्छा कुछ भी ला सकूँ। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो में लाइक करो, कमेंट करो, और जो मेरी उस पे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू बहन, थैंक यू। और फिर जाते जाते मैं कोई भी गलती हुई है तो मैं आपसे सबसे माफ़ी चाहती हूँ। कोई गलती हो तो कमेंट में बताओगे तो मैं अपनी गलतियों को भी सुधारूँगी। वो भी तो तभी सुधरेंगी जब आप मुझे बताओगे। लेकिन जाते जाते वीडियो को
लाइक करना, कमेंट करना न भूलें। और मुझे इसी तरह सपोर्ट, जैसे आप लोगों का अब तक मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही आगे भी सपोर्ट मुझे देते रहना। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आप लोगों का, जो मेरी इंस्टा फैमिली है और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।